जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी सुनील कुमार। दोस्तों आज बहुत स्पेशल दिन है और आज एक फ़ौजी बन के आया है अपनी एकेडमी में, न्यू सूर्य एकेडमी में, जिसका नाम है मयंक और जाट बरोड का रहने वाला है। और दिल्ली में उसने BRO में ARO में उसने भर्ती देखी है और आज वो फाइनली सिलेक्शन लेके हमारे समक्ष पेश हुआ है। तो हम बुलाना चाहेंगे मयंक को बुला लीजिए। और बहुत ही अच्छा दिन है, आपके साथ ही रहता था, आपके साथ में पढ़ाई करता, आपके साथ में दौड़ भाग करता। तो इससे आपको मोटिवेशन लेना है कि भाई जिस प्रकार से इसने सिलेक्शन लिया, टेस्ट दिया, फिजिकल दिया, उसके बाद मेडिकल दिया, उसके बाद में इसने फाइनल सिलेक्शन लिया, इसी प्रकार से अपन भी जल्द से जल्द कम से कम टाइम में सिलेक्शन ले लें। क्योंकि जब अपना साथ वाला लगता है तो हमें भी ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और जब ये कर सकता है तो आप सब भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए निरंतर कंटिन्यूटी, वो मेहनत जो नौकरी मांगती है, वो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो बुलाओ मयंक को, आ जाओ मयंक, आ जाओ मयंक मिठाई लेके आया है। बहुत बढ़िया मयंक, अब तो फौजी बन गया, अब तो बराबर का हो गया है। ऊपर खड़ा हो जा, शाबाश। तो मयंक, सबसे पहले तो ये बता कि कैसा फील हो रहा है बेटा तेरे को, और कैसी तैयारी रही तेरी जर्नी क्या रही लाइफ की, और अभी कैसा फील कर रहा है बेटा? Sir, I am feeling very well, and sir, my journey is so much struggling from starting to end now from यहाँ पे। सर, और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे 6 महीने यहाँ पे तैयारी करी थी। यहाँ पे मैंने यहाँ से फिर सर ने हमें मोटिवेट करते थे, यहाँ पे पढ़ाते थे, बताते भी थे हमें। उसके बाद हमने यहाँ पे पेपर भी निकाला, मैंने यहीं से पेपर किया था। फिज़िकल की भी सर सुबह शाम तैयारी करते थे। एक बार तो क्या हुआ था कि मेरे साथ मेरा टाइमिंग नहीं आ रहा था, मैं सुबह शाम जाता। फिर मैंने सर से कहा कि सर आप मेरा 3 टाइम रूटीन बनाइए कि मैं 3 टाइम रनिंग करूँगा। मैं सुबह भी जाता, फिर दोपहर में भी जाता, फिर शाम को फिर जाता। मैंने 3 टाइम रनिंग करी थी, जब जाके फिर मेरा टाइमिंग थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद जो है मैंने ऐसे टाइमिंग करके फिर मैंने एक्सीलेंट रनिंग लगाई थी, और बीम भी मेरी कंप्लीट थी। मैं फिज़िकल में एक्सीलेंट रहा हूँ। बस मैं वहाँ पे एक बीम से थोड़ा सा रह गया, नहीं तो मेरा आज मैं पैरा कमांडो के लिए तैयार हो जाता वहाँ पे। बस यही था। चलो, तो सर को एक बार माला पहना दो आप, और फिर मिठाई खिला दो। बहुत स्ट्रगल जर्नी रही है, अगर एक बीम लगा देता तो कमांडो बन जाता, पैरा कमांडो। तो आप इसने इसने जो कमी रखी है वो आप मत रखना, ठीक है? आप इससे भी अच्छा करने का प्रयास करना। सर को माला पहना के सर को मिठाई खिला दो, फिर मेरा नंबर लास्ट में लगा देना। अब अनिल सर 2 शब्द कहेंगे सब बच्चों को। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। आप सभी को पता है कि अपनी एकेडमी से जो लड़के लगे हैं उसमें पहला लड़का है जो आज ये आया है। काफ़ी स्टेप बाय स्टेप और लड़के भी पहुंच रहे हैं। तो इस लड़के ने काफ़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद ये इस जगह पे पहुंचा है। आप सभी लोग एक दिन यहाँ पे आ सकते हैं, केवल एक आपको मेहनत करनी है। किस समय पे अपने को क्या करना है, एक टाइम टेबल अपने को किस तरीके से फॉलो करना है, अपने को स्टेप बाय स्टेप पर डे का फॉलो करेंगे तो हम इस जगह पे पहुंच सकते हैं। आज ये यहाँ पे आया, हो सकता है आने वाले समय में अगर मेहनत करता रहा तो सीढ़ियाँ इसके और ऊपर तक जाएंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये मेहनत करता रहे, तरक्की करता रहे और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। लड्डू खिला सर को, लड्डू खिला, लड्डू खिला दें। हाँ, तो अभी शुरुआत हुई है। एक भाई दूसरा है शायद, अभी तो 8 बंदे और बाकी हैं, 7-8 बंदे। तो क्या कहना चाहोगे अंत में? अब लास्ट में, अब हम समाप्त कर रहे हैं वीडियो को भी, तो लास्ट में एक बार क्या कहना चाहोगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहेगा एकेडमी के बारे में? सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी, एक भी दिन छुट्टी ना करें। अगर आपने यहाँ पे सोचा, आप कोई यहाँ से भाई दिल्ली से भी आया होगा,
जयपुर से भी, हरियाणा से भी, और भी कई जगह से आया हुआ। यहाँ पे तो आप भी कुछ ना कुछ सोच समझ के आए होंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मोटिवेशन है ना, वो अपने पेरेंट्स से ही आता है। क्योंकि लोग यहाँ पे यूट्यूब से मोटिवेशन लेते हैं, कोई गूगल से, कोई अपना हर रोज़ स्टेटस लगा देता है, आज आर्मी के लगूंगा, आज वो बनूंगा, आज वो बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सो जो अपना मेन जो होता है मोटिवेशन, वो अपने पेरेंट्स से आता है। अगर किसी बच्चे को अपने माँ बाप से मोटिवेशन नहीं आया ना, फिर वो कहीं से भी मोटिवेशन ले लो, वो नहीं लग सकता। कोई मतलब ही नहीं है कि वो लग जाए। आप मेन मोटिवेशन होता है आपके पेरेंट्स। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे एक किताब होती है, कोई भी किताब ले लो, लाइफ जो एक किताब की तरह होती है, जिसमें भगवान सिर्फ 2 चीज़ें देता है। पहला पेज देता है जो होता है बर्थ का, और जो लास्ट होता है वो होता है डेथ का। बीच के पेज सारे खाली होते हैं। अब उनको सिर्फ आपको अपनी उसमें अपनी किस्मतें लिखनी है कि आपको कैसे क्या करना है। आपकी जर्नी सब उसी में लिखी जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें ऐसी बस जैसे लाइफ चल रही है, जैसे लोग काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहो, या फिर उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। क्योंकि मैंने भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। मैंने भी 3-3 टाइम रनिंग करी। मैं भी 2-2 3-3 बजे तक रात तक पढ़ता था। फिर सुबह जाके फिर मैं कॉलेज भी जाता था, घर का काम भी करता था। मैंने बहुत कुछ देखा है, ऐसा नहीं है। तो आपको भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ तो यहाँ पे सभी रहे, कोचिंग सभी ले रहे हैं, फीस सबने दिया है भाई। ये थोड़ी ना किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने 50 दी होगी, किसी ने ऐसा थोड़ी ना। सबके लिए फीस इक्वल है। सर भी सबको इक्वली फिजिकल करवा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? मतलब सिलेक्शन एक का हो रहा है और कर 50-100 या मेहनत कर रहे हैं भाई। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके लिए लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा। आप भी जानते हो, सर से पूछ लीजिए। मैं भी रात तक 2-2 बजे तक यहाँ पे बैठता था। फिर 5 बजे उठ के फिर सर के साथ फिजिकल करने जाता था। वो भी 3-3 टाइम करता था। और अभी तो जैसे मेरा आर्मी का भी हो गया है, और अब मेरा नेवी का भी पेपर क्लियर हो गए हैं दोनों, और फिजिकल भी क्लियर हो गया है, मेडिकल भी क्लियर हो गया है। नेवी में भी मेरे चांस है कि मैक्सिमम चांस है मेरा हो जाए नेवी में। वहाँ पे मेरी मेरिट लिस्ट फाइनल बाकी है बस। नेवी का भी अभी रह रहा है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।